नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से। बताएंगे वाड्रा से ईडी जो पूछताछ कर रही है उस बारे में। अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। जयपुर में वाड्रा से पूछताछ जारी है। ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब कर रही है। क्वेश्चनेयर जो तैयार किया गया, 50 से ज्यादा सवाल उस क्वेश्चनेयर में थे, उन सवालों को रॉबर्ट वाड्रा से पूछा जा रहा है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि वाड्रा की जो मदर हैं उनसे भी सवाल जवाब हुए हैं। इस बीच प्रियंका वाड्रा, जैसा कि हमने सुबह ही आपको बता दिया था, ईडी के दफ्तर तक आएंगी और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को यहां से सी ऑफ कर देंगी और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। लखनऊ रवाना हो चुकी हैं प्रियंका वाड्रा। और आज मीडिया को लेकर रॉबर्ट वाड्रा में मीडिया के प्रति बिहेवियर में जो थोड़ा सा स्लाइट चेंज देखने को नजर आया, मीडिया के कैमरे पर वो हाथ जोड़कर नमस्कार करते दिखाई दिए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये एक चेंज इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो मीडिया कर्मी पर गर्म हो रहे थे। अब कल से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो उनके बिहेवियर में मीडिया को लेकर चेंजेस आए हैं, वो भी कैमरे ने बार बार कैच किया है। और सीधा रुख करेंगे सहयोगी राकेश गोसाई का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारियां छनकर आ रही हैं? देखिए स्वप्निल, अभी तक पूरे प्रकरण के अंदर एक बड़ा अपडेट ये है कि मॉरिन वाड्रा यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की माता से पूछताछ ईडी ने कंप्लीट कर ली है। वो यहां से निकल चुकी हैं और अभी तक रॉबर्ट वाड्रा के साथ में जो पूछताछ का दौर है वो निरंतर जारी है। और कमोबेश इस तरीके की जो पूछताछ होती है वो लंबी होती है, हम बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि दिल्ली में हमारे पास में एक जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली में किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा के साथ में 3 दिन तक लगातार पूछताछ हुई थी। उसके बाद में ये कुछ ऑफिसर्स वगैरह हैं जो कि ईडी के हैं और ये देखिए कि ईडी के ऑफिसर्स हैं जो ये बाहर निकल रहे हैं। कुछ दिल्ली से बताए जाए कि कुछ दिल्ली से आए हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि मॉरिन वाड्रा यहाँ से निकलकर सीधा अपने होटल जा चुकी हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी थी ईडी ने मॉरिन वाड्रा से कर ली है। 76 साल की मॉरिन वाड्रा रवाना होकर अपने होटल पहुंच चुकी हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। उनसे ईडी के ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया पूर्व के अंदर कि कुछ वकील जरूर यहां पर आ रखे हैं उनके साथ में, जो कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बेहद जरूरी है। मैं कुछ सवालात आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि संभव होता है ईडी के द्वारा पूछे गए होंगे। स्काईलाइट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड कितने डायरेक्टर हैं, ये सवाल उनसे पूछा गया होगा। आप कब से इस कंपनी के साथ में जुड़े हो, स्काईलाइट क्या क्या काम करती है, कंपनी के बैंक खाते किस किस बैंक में हैं, आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, कहाँ हैं, किस बैंक की किस ब्रांच में है, मतलब हर बैंक की ब्रांच शाखा के बारे में भी आपको बताना है। स्काईलाइट के पास कुल कितनी ज़मीन है, कहाँ है, स्काईलाइट ने किन कंपनियों के साथ मिलकर काम किया, उनके नाम क्या हैं, बीकानेर कोलायत में ज़मीन के बारे में आपको कैसे पता चला, क्या आपको पता था कि ये ज़मीन सरकारी है या नहीं, क्या आप खरीदते समय ज़मीन देखने आए थे या रजिस्ट्री कराने आए थे। इस तरीके के तमाम सवाल हैं, ये कयास हैं एक तरीके से कि ईडी इस प्रकार के कई सवाल रॉबर्ट वाड्रा से आज यहां पर पूछ सकती है। हालांकि जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी कंट्रोल में दिख रहे थे, यानी कि वो काफी सहज थे। जो प्रक्रिया होती है ईडी की पूछताछ के दौरान वो कमोबेश कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद में इन सवालों के दौरान ये सवाल के दौर हैं वो एक के बाद एक शुरू हुए। अभी भी सवालों का जो सिलसिला है अंदर चल रहा होगा क्योंकि ये वक्त करीब लंच का हो चुका है, तो ईडी के ऑफिसर्स भी अब लंच करेंगे। तो शायद हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए लंच यहाँ पर लाया जाए या हो सकता है कि वो दोबारा से होटल जाएं और अपनी माता के साथ जाकर लंच करें। कमोबेश ये कयास ही लगाए जा सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ अभी और अधिक बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन पुराने एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा से कुछ दिन और पूछताछ हो सकती है। दिल्ली में जिस तरह से लंदन में मनी एक्सचेंज के मामले के अंदर वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की थी, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो राजस्थान ईडी
1-2 दिन पूछताछ और कर सकती है या फिर आज की पूछताछ ही सफिशिएंट होगी, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा जब रॉबर्ट वाड्रा का यहां से मूवमेंट होगा। लेकिन स्वप्निल, मौजूदा समय के अंदर अभी भी वाड्रा से पूछताछ का दौर है और मीडिया के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और हर पल इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब रॉबर्ट वाड्रा बाहर आएंगे और उनसे इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या वो मीडिया के सामने कुछ बिंदु बता पाएंगे या सीधे यहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। स्वप्निल, हमारी भी इसी चीज पर नजर बनी हुई है। स्वप्निल, बिल्कुल, और मेरे ख्याल से शायद वही सीन रिपीट होगा जब कार अंदर जा रही थी। रॉबर्ट वाड्रा मीडिया के कैमरे पर नमस्ते करते हुए दिखाई दिए, बाहर जाते वक्त भी हो सकता है वही करते हुए दिखाई दें, क्योंकि मिलते हुए और जाते हुए दोनों टाइम नमस्ते तो किया ही जाता है। लेकिन ये लाइटर नोट पर बात थी। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं उनकी मदर से किस तरह का क्वेश्चनियर हुआ होगा, कितनी देर वो पूछताछ चली, किस तरह का इन्वॉल्वमेंट ईडी मान रही है उनका। देखिए, कोलायत के अंदर जो जमीन ली गई, उस जमीन के अंदर उस चेकों के आदान प्रदान के अंदर उनकी माताजी के चेकों पर हस्ताक्षर थे। यही कारण है कि उनकी माताजी से यहां पर पूछताछ की गई और जो मैं साइम बताऊं कि 10:25 के अंदर रॉबर्ट वाड्रा, उनकी पत्नी प्रियंका वाड्रा और उनकी मां ईडी के ऑफिस में घुसी थी। उसके बाद में प्रियंका निकल गई। प्रियंका इस समय लखनऊ के लिए रवाना हो गई। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज आपने देखा? लवली, आप एयरपोर्ट तक उन्हें कवर कर रहे थे। देखिए, प्रियंका बिल्कुल जाहिर तौर पर तनाव में नजर आ रही थी। उन्होंने एयरपोर्ट पर भी किसी से बात नहीं की। जो अधिकारी थे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए, उन्होंने वहां पर जब उनको रिसीव किया, उसके बाद में प्रियंका सीधी अपनी गाड़ी से उतर करके और प्लेन में जाकर के बैठ गई। किसी तरह का कोई मूवमेंट वहां पर नहीं था। उनके लिए पानी के लिए पूछा गया, चाय के लिए एयरपोर्ट पर पूछा गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार किया। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से मां से पूछताछ की गई है, लगातार रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह का पोस्ट सुबह सुबह किया था, तो जब अंदर का अपडेट जो हमको मिला, दोनों पूछताछ के लिए जब अंदर पहुंचे थे तो पहले कहा गया कि पहले मेरी माताजी से संबंधित जो भी पूछताछ है वो पहले पूरी कर ली जाए। तो उसी के आधार पे ईडी ने सिंपैथी रखते हुए जो पहले जो पूछताछ थी, मां से जो पूछताछ की जानी थी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो चेक पर साइन थे और जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, एफिडेविट्स जो तैयार किए गए थे, जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जमा है, जो वहां पर फार्मर्स के पास मिले हैं, जो कि कोलायत थाने तक पहुंचे थे, उनको पूछा गया कि क्या ये दस्तावेज पर जो सिग्नेचर है, क्या ये दस्तावेज पर सिग्नेचर आपके हैं, कंपनी में आप कब से जुड़ी हैं। और रॉबर्ट वाड्रा ने बीच में इस बातचीत के अंदर इस बात का भी जिक्र किया कि जब मेरी बहन, मेरे ब्रदर और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तब मेरी माताजी तनाव में थी और उसके बाद में मैंने उनके माइंड डाइवर्जन के लिए, उनको खुश रखने के लिए इस ऑफिस में बैठाना शुरू किया था और उसी दौरान मैंने इनको अपनी कंपनी का पार्टनर बनाया था। और उसके बाद में ही कंपनी से जो थी वो मेरी मां को जोड़ा गया था ताकि उनका ऑफिस में उठना बैठना शुरू रहे, उनका मूवमेंट रहे। और इसी तरह से जो है, और उन्होंने आज अपने फेसबुक पोस्ट के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है। यानी रॉबर्ट वाड्रा बहुत मजबूती के साथ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पोस्टर वार तो आपने देखा ही से पूरे शहर के अंदर। ओवरऑल ये कहा जा सकता है, पूछताछ कितनी देर में पूरी होगी इस बारे में तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो मूवमेंट आज जयपुर में था और पूरी तरह से कांग्रेस का जो वर्कर था वो साइलेंट बैठा हुआ है और पोस्टर वार जो चल रहा है उससे नजर आ रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस रॉबर्ट वाड्रा केस में साइलेंट पॉलिटिक्स खेलने की जो कोशिश होती है पॉलिटिशियंस की, वो यहां पर चल रही है। देखिए सुमित, एक चीज नई निकल के आई है कि तत्कालीन सीईओ जो बीकानेर के अंदर उस दौरान मौजूद थे, वो अब यहां पर एडिशनल, माफ कीजिएगा, आरपीएस है और एसीपी के स्तर पर जयपुर कमिश्नरेट में तैनात है। हो सकता है कि क्योंकि कोलायत में वो सीआई रह चुके हैं, एसएचओ रह चुके हैं, तो उनको भी उस संबंध में, क्योंकि 17 एफआईआर कोलायत और उसके आसपास के कुछ थानों के अंदर दर्ज की गई थी, उसी संबंध के अंदर उस सीईओ को, जो कि जयपुर कमिश्नरेट में एसीपी के पद पर तैनात है, उनको भी इंट्रोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए कि किस तरह का उस समय से माहौल था, किस तरह से परिवादी आए थे, मुकदमा फाइल हुआ था, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस चीज की भी संभावनाएं है। जी राकेश, मैं स्वप्निल बोल रहा हूं जो आपके साथ इस बुलेटिन में जुड़ा है। बहरहाल राकेश, ये भी मैं पूछना चाहता हूं, जैसा कि आपने बताया कि चलिए ठीक है, ईडी ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तारी की थी, आपको भी याद होगा, और उस गिरफ्तारी के बाद जो ईडी की बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ इस तरह की थी कि अब शायद चीजें बहुत जल्दी समेट दी जाएंगी। लेकिन प्रिलिमिनरी जो गैस आपके क्वेश्चंस को लेकर हैं, जो आपने बताया कि इस तरह के सवाल हो सकते हैं, उसमें कुछ तो वार्म अप क्वेश्चंस थे, पूछताछ की शुरुआत उन वार्म अप क्वेश्चंस के साथ होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो रिपीट लगते मालूम हो सकते हैं। दिल्ली में जो पूछताछ हुई थी किसी अन्य मामले की, जो कि विदेशों में संपत्ति को लेकर जुड़ा हुआ था,
तो इस बात की कितनी संभावना है कि दोनों जो मामले हैं जो रॉबर्ट वाड्रा जवाब दे रहे हैं उनको मिलाकर देखा जाएगा, इस बात की कितनी संभावना है? और दूसरा ये कि इसके जवाब उस पर और उसके जवाब इस पर किस हद तक अंतर डाल सकते हैं? नहीं स्वप्निल, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज है और यहाँ पर हमें समझने की बहुत जरूरत है। जो दिल्ली के अंदर ईडी ने पूछताछ की थी वो लंदन में हुए पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की थी, ना कि जयपुर में बीकानेर में कोयला से संबंधित जो जमीन का घोटाला था उसको लेकर पूछताछ है। जो राजस्थान ईडी की पूछताछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर और कोलायत को संबंधित है। हालांकि कुछ ऑफिसर्स दिल्ली में जरूर आए हुए, दिल्ली के कुछ ऑफिसर्स ईडी के जरूर आए हुए हैं, वो भी इस इंट्रोगेशन का पार्ट है। पहली बात। दूसरी बात अहम ये होती है कि जो पूछताछ वाले जो सवाल हैं कुछ प्रिपरेशन यहां पर रॉबर्ट वाड्रा करके आए होंगे अपने वकील के मार्फत से, कुछ वो जवाब पहले से लिख कर लाए होंगे जो कि यहां पर पुट करने थे आईओ को। इन्वेस्टिगेशन आईओ जो है उसने जो क्वेश्चन उठाए होंगे उनमें से कुछ जवाब लिखित के अंदर उन्होंने पेश किए होंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सभी प्रकार के जवाबों को न केवल लिखित में दिया जाता है अपितु तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। रहा सवाल आईओ अपने स्तर के ऊपर क्या क्या सवाल पूछ सकता है, वो उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, उसका विवेक किस हिसाब से उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देख रहा है। क्योंकि ईडी का मामला है, ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन के तरीके बहुत डिफरेंट तरीके से करती है। ईडी का अपना एक स्तर होता है अपनी सोच का और अपनी कार्रवाई करने का। वो सभी तथ्यों के ऊपर बात करती है, उन सभी साक्ष्यों के ऊपर बात करती है जो कि उसके पास में इस समय मौजूद थे। जो सवाल हमने गैस के रूप में आप दर्शकों को बताए वो ये थे कि आप किस तरीके से आपको जमीन के बारे में पता चला, वो जमीन सरकारी थी या खातेदारी जमीन थी, यह आपको किसने बताया, आपके बैंक खाते जिनके अंदर से वो बैंक उस जमीन को लेकर ट्रांजैक्शन हुए वो किन किन बैंक हैं, कौन कौन सी ब्रांचों के अंदर आपके खाते हैं, कमोबेश इस तरह से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं। हालांकि कुछ ये गैस सवाल हैं, इस चीज के लेकर हम पुष्टि नहीं करते कि यही सवाल ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा से पूछे गए होंगे। लेकिन ये इस चीज की हम तस्दीक कर सकते हैं कि हम जो भी इन्वेस्टिगेशन अंदर होती है वो कोलायत से संबंधित जमीनी विवाद से संबंधित है और इसके अलावा और किसी भी बाहरी किसी पहले कोई केसेस हुए हों उनके संबंधित नहीं है। वो केसेस यही हैं ईडी की द्वारा जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। समझे, अभी भी इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है और जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि अभी भी गाड़ी उनकी यहीं पर खड़ी है और क्योंकि अभी तक अभी उनकी माता जी को छोड़कर वो गाड़ी जो वीवीआईपी गाड़ी यहां से गई थी वो वीवीआईपी गाड़ी वापस यहां पर आ गई है और पोर्च में लगा दी गई है। कभी भी हो सकता है लंच का टाइम दिया जा सके रॉबर्ट वाड्रा को कि वो अपने होटल में जाकर लंच कर सकते हो या फिर लंच के लिए वो यहां पर भी खुद अपना लंच मंगा सकते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। मैंने आपसे पहले बोला कि 1 बज चुका है, लंच का टाइम हो सकता है, ईडी के ऑफिसर्स भी यहां पर लंच करेंगे तो इस तरह सारी इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाएगा। अब देखना होगा कि या तो रॉबर्ट वाड्रा यहां से निकलते हैं होटल के लिए या फिर होटल से ही यहां उनके लिए लंच मंगाया जाता है। पर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है और आने वाले कुछ समय तक भी जारी रहेगा। ठीक है राकेश, मैंने जो सवाल पूछा था मैं उसी को रिफ्रेम करता हूं। देखिए 10 बजे भी आप इस बारे में हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में जो पूछताछ हुई है वो विदेशों में संपत्ति को लेकर है और यहां जो पूछताछ चल रही है वो कोलायत वाले मामले को लेकर है। यहां तक स्थिति स्पष्ट है। मैं कह रहा हूं कि जो वार्म अप सवाल होते हैं और बैंक की जानकारियों से जुड़े जो सवाल होते हैं, इंटरेस्टिंगली शायद इसीलिए दिल्ली की टीम यहां पर मौजूद है क्योंकि वो भी क्रॉस चेक करना चाहेंगी कि वर्ड्स तो नहीं बदल रहे हैं, चीजें कहीं बदल तो नहीं रही हैं। कुछ नोट्स तो आपस में शेयर होंगे, भले ही वो नोट्स आप ये मान लीजिए कि इस केस का उस केस पर असर नहीं पड़ेगा, उस केस का इस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक एक्सरसाइज के तौर पर नोट्स भी क्रॉस चेक किए जाएंगे। आपकी बात मैं सहमत हूं, काफी लगभग तरीके से आप अपनी बात पर सही हैं कि क्रॉस चेक भी होते हैं उस दौरान जो विक्टिम से या एक्यूज से पूछा जाता है कि उसके द्वारा किस तरह से उस दौरान ट्रांजैक्शन किए गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी इंट्रोगेशन होता है तो राइटिंग के अंदर उससे जवाब लिया जाता है, इसके अलावा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है कि किस प्रकार से वो अपने जवाबों के अंदर स्पष्ट रूप से जवाब दे पा रहा। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि वकील इस दौरान उनके साथ होते हैं, वकील अपनी बात रॉबर्ट वाड्रा के साथ में उनके जो वकील है वो भी इस दौरान अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात का उस दौरान ही जवाब देंगे। जी, ये पूछताछ वकील की मौजूदगी में ही हो रही है, ये सवाल के तौर पर पूछ रहा हूं।
कि या फिर पूछताछ के दौरान वकील को अलग रखा गया है, वकील से जितनी बातचीत रॉबर्ट वाड्रा को करनी थी वो हो चुकी है? देखिए स्वप्निल, जो भी जवाब रॉबर्ट वाड्रा हो या मॉरिन वाड्रा हो, इन दोनों के साथ में उनकी एक महिला वकील आई थी। मैंने अभी आपको विजुअल के मार्फत से मैं मेरे कैमरामैन को भी बताऊंगा कि इस समय वो एक बार दिखा दे यहाँ पर कि कुछ ही समय में कुछ बता रहे हैं कि बाहर निकल सकते हैं कभी भी रॉबर्ट वाड्रा। मैंने आपसे बताया कि मॉरिन वाड्रा के साथ में दिल्ली से ही उनकी एक महिला वकील भी आई थी, उसके कुछ विजुअल्स भी हमने दिखाए थे अभी कुछ देर पहले। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा के साथ में 2 वकील हैं जो दिल्ली से आए हैं। जो सवाल क्वेश्चन आंसरिंग होनी होती है, जो इनको संभावनाएं होती हैं, रॉबर्ट वाड्रा को जो संभावना थी अपनी जमीन को लेकर, वो सभी के सवालों के जवाब वो उनके वकील के द्वारा वो लेकर आए थे। लेकिन आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके जहन के अंदर कुछ और सवाल होते हैं, तो उसका भी जवाब मौखिक रूप से या लिखित रूप से या वीडियो के द्वारा वो प्रेषित कर देते हैं। इस तरीके की पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पूरी राइटिंग के अंदर होती है, रिटर्न के अंदर होती है, देखने के लिए भी होता है, विजुअलाइजेशन भी होता है। इस तरह का पूरा वाकया होता है। क्योंकि मॉरिन वाड्रा से इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है। मेरे सहयोगी ने बताया कि पहले उन्होंने अपनी माताजी से बात करने की कही कि आप इनसे पहले अपना इनसे पूछताछ कर लीजिए, उसके बाद में इनको फ्री कर लीजिए, क्योंकि उम्र का भी एक इसके अंदर प्रावधान दे सकते हैं कि 76 साल की वो वृद्ध महिला है। शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें।